जी को पावतो वंचना वंदना भैया जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। भैया जी से विनम्र निवेदन है मेरा कि पंडित जी जब तक जुड़ रहे हैं हम लोग मंगलाचरण करें। वंदना भैया जी। कोटिशतं द्वादशचैव कोट्यो लक्षाणि सीतिस्त्रैधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्याम् एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भास्यर्थं गणहरदेवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढानमो वहिं शीर्षा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशकोपूतसालोचिम् अंगोवंग पहने पाउडे परियमी सुधपटमाणी ओग पुवक्के चूलिया चेव सुतथे सुधम काहयं निर्षयाण चकालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखखो कमखो बोविलाओ सुगई गमनम समामरणम जंकुन संपत्ति हो मध्यम तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यों सुमणि सकल कर्म शार्थम गा पूजा वंदना स्मृतम श्री आचार्य भक्ति काल सर्गम करो में हम श्रुत जलधि पार के बेट परमत विभावना पटुमा दिव्य सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंचव्याचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुके कुशले दमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंदि संसार सारम घोरम तृणति अर्थकम जमण मरणम न पावन्ति ये नित्यम रतमंत्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट्कर्माभिरता तपो धंदना साधु प्रिया साधुव शील प्रावरणा गुण प्रेरणार्थ चंद्रार्थ सुदिका मुख द्वार कपाट पाटन पटा प्रीणंतु माम साधुव गुरुवे पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश गए इच्छन्मन्ते हरिभक्ति कौशुको कौतसालोचिम सम्मणान सम्मदर्शन सम्मचरिताणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुदृणाणम देशाणम वज्राणम तीराणम पालनयाणम सुभसाणम श्याण चकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामि दुखको कमखो बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जंगुण संपत्ति को मध्यम ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः सकल कलुष्मिन्मस्कं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम इदं शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचन साधे कुंद कुंद आचार्य देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु वंदितु सर्वसिद्धे
धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। जुड़ गए पंडित जी? पंडित जी आए? नहीं, उनका ऑडियो ऑन है। अच्छा, पंडित जी जुड़े हैं बट उनका ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ओहो लास्ट में वो बोल लेंगे। लास्ट नहीं, यदि ये वो गाथा यदि बोले अभी, यदि जुड़ गए हो तब तो गाथा बोले तो बहुत अच्छा है। उनका ऑडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आज हम लोग 116, 17, 18, 19 4 गाथाओं के पास पहुंच गए हैं। सामण्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंध का तारो मिच्छतम अविरमणम कथाय जोगाय बोधव्वा तेसिं पुणो विय इमो भणितो भेदो दुतेरस वियप्पो मिच्छादिट्ठी आदि झाव सजोगिस्स चरमन्तम् एदे अचेदना खलु पुग्गल कम्मुदय संभवा जम्हा तेजदि करन्ति कम्मं णविते सिंवेद गो आदा गुण सन्निधादु एदे कम्मं कुमन्ति पच्चया जम्हा कम्हा जीवो कत्ता गुणाय कुमन्ति कम्मणि। ये 4 गाथा है, इनका पद्यानुवाद भी आप पढ़िए अच्छे से, आनंद के साथ में, अच्छा लगेगा। सामान्य से चहुविधा विधि बंध करता निम्मणोक्त है दुखद है सुचि भाव हरता मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योग जो ये मिटे नियम से भव का वियोग मिथ्यात्व लेकर सयोगी कुसुकी वलीलो ये है विभेद उनके 10-20 भी लो ये दीन जीव गुण थानन में पड़े हैं स्वाधीन सिद्ध सब वे इनसे परे हैं मिथ्यात्व आदि गुण पुद्गल से बने हैं सारे अचेतन निकेतन ही तने हैं ये कर्म को कर रहे यदि हो तथापि आत्मा न भोग सकता उनको कदापि निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले दुष्टाष्ट कर्म करते मन को बिगारे ज्ञाता विशुद्ध नय से निज धर्म भरता करता न आत्म गुण कर्म करता। सामण्ण पच्चया खलु, सामान्य मूल। पच्चया यहाँ पर प्रत्यय शब्द के लिए आया है। प्रत्यय, प्रत्यय आपने पढ़ा होगा। ये शब्द जो है थोड़ा संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है, व्याकरण में प्रयोग होता है ये शब्द प्रत्यय। यह यहाँ सामान्य मूल प्रत्यय
आश्रव से लिया है। एक बार आश्रव हो गया तो उसके बाद में क्या होगा, बंद कत्तारो। ये बंद जो है कि कर्ता, भणंती मानी कहे जाते हैं। कौन? जैसे अभी आपने हिंदी में पढ़ा निम्नोक्त, मानी जो नीचे लिखे हैं, मानी दूसरी लाइन में जो लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं? मिच्छतम, अविरमणम, कसाय, जोगा, ये बोधव्वा, मानी ऐसे इनको जानना चाहिए। बोधव्वा मानी जानना, बोध करना चाहिए। बोध, बोध मानी ज्ञान होता है, तो जानना चाहिए, बोध करना चाहिए। तो और खलु शब्द दिया है पहले लाइन में, उसका मतलब हो गया वास्तव में, मानी ये निश्चय से बात हो गई। क्या हो गई? ये वास्तव में ये चार सामान्य मूल प्रत्यय आश्रव बंध के कर्ता कहे जाते हैं। कौन से चार है भाई यहाँ? है ना, चौरो। ये चार के लिए क्या क्या लिया? सबसे पहले मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, है ना। ये क्रम से, जैसे इसका क्रम है, इसमें बीच में प्रमाद छोड़ दिया इन्होंने, मुख्य रूप से चार को लिया है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व जाता है ना। उसके बाद में अविरति जाती है, मानी व्रत लेना पड़ता है। तो उसके बाद में फिर कसाय जाती है, और फिर योग भी चला जाता है। जब योग भी चला जाता है तो 14वां गुण स्थान आ जाता है अयोगी का। तो ये 13 गुण स्थान तक की सारी व्यवस्था इन चार प्रत्ययों के द्वारा होती है, प्रत्ययों के द्वारा होती है। इनको ये प्रत्यय कह रहे हैं। प्रत्यय कैसे कहते हैं? प्रत्यय का देखो संस्कृत का एक मैं आपको परिभाषा बताता हूँ जानने के लिए, क्योंकि ये जानकारी रहनी चाहिए। ये शब्द जो है अपने यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, और इसका जो थोड़ा अच्छे से डीपली गहराई से जिनको अध्ययन करना हो, चिंतन करना हो, तो प्रतीयते अर्थ विशेषो बोध्यते इन से प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय की परिभाषा संस्कृत में बनाई गई है कि विशिष्ट अर्थ का बोध कराने वाले शब्दांशों का नाम प्रत्यय है। ये विशिष्ट अर्थ कराने के लिए। तो क्या है कि सामान्य से मूल प्रत्यय मानी आश्रव चार हैं। ये चार कौन कौन से हैं? अब विशेष बताने के लिए ये चार नाम बता दिए गए। आश्रव या बंध एक कह दिया तो वो तो उसमें सब आ गए, लेकिन अब विशेष क्या क्या है वो बताने के लिए प्रत्यय है। प्रत्यय माने इसके ये प्रत्यय ये है, इसकी ये विशेषता और है, इनकी विशेषता ये है। तो क्या क्या है? सबसे पहले मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है और योग है। देखो सब अपने पास में है। मिथ्यात्व भी एक तरह से कहना चाहिए, यदि क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी है तो भी मिथ्यात्व प्रकृति अभी सत्ता में है। हाँ, सत्ता से नहीं गई है। सत्ता से यदि चली जाए मिथ्यात्व प्रकृति तो क्षायक सम्यक दर्शन कहलाएगा। वो क्षायक सम्यक दर्शन अभी नहीं हो रहा है अपने को, तो इसलिए मिथ्यात्व प्रकृति भी एक तरह से सत्ता में तो है। मान लो उदय में सम्यक प्रकृति भी आ रही है क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के, तो भी एक मिथ्यात्व है, और कभी भी उदय में आ सकती है। वो जो सत्ता में बैठी होती है उसका तो फिर कोई भरोसा नहीं है। जब घर में कोई है तो वो तो कभी भी आपका उपद्रव कर सकता है इस तरह से। तो खलु वास्तव में ये जो चार चौरो, चौरो भणंती, भणंती मानी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? बंद कत्तारो, बंद के कर्ता। बंद के कर्ता में क्या लेंगे हम लोग? बंद के कर्ता आश्रव हो गया, फिर बंद हो जाएगा। तो बंद के ये कर्ता है। बंद के कर्ता तो क्या है भैया? प्रत्यय बताओ। तो बोले ये प्रत्यय है ना। सामान्य पच्चया, सामान्य मूल प्रत्यय ये है। क्या है? नाम चारों को याद कर लो अच्छी तरह से। सबको तो नाम याद ही है, क्योंकि सब उसी में तो रसपच है। नाम चाहे हो या नहीं हो, अविरति है ही है, मिथ्यात्व का पता ही नहीं है, और कसाय चल ही रही है, और योग तो रात दिन हो ही रहा है। तो ये सबको तो पता है ही है, अनुभवी भी है ना। पता भी है, अनुभव भी है, ज्ञान भी है, नाम भी है, सब कुछ है अपने पास में। अब कह रहे हैं ये क्या? दूसरी गाथा के माध्यम से कह रहे हैं, तेसिम पुणो विय इमो भणिदो भेदो दु तेरस वियपो। क्या कह रहे हैं कि पुणो वे, पुणो, पुणो मानी पुनः, है ना, और फिर पुनः, पुनः फिर क्या? तेसिम मानी उनके, तेरस वियपो 13 प्रकार का, भेदोदु भेद, भणिदो कहा गया है। तेरस वियपो, तेरस, तेरस मानी 13,
13 13 उसके वेपो मानी भेद बन जाएंगे। तो 13 भेद कौन से बन गए? ये 13 गुण स्थान की बात कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान से लेकर के और 13वें गुण स्थान तक जो है, ये जो बात है ये इन 4 के कारण से हो रहे हैं। ये 4 जो है वो ही जो ये बताएंगे कि कौन सा गुण स्थान है। जैसे मान लीजिए मिथ्यात्व का उदय है तो पहला गुण स्थान है ना। अविरति चल रही है तो भी चौथा ही है, ज्यादा से ज्यादा। मिथ्यात्व नहीं भी है तो भी, तो उसके बाद में देश विरत है तो अभी संयम है। फिर महाव्रत है तो क्या है, खाली संज्वलन कषाय का उदय चल रहा है। इस प्रकार से 10वें गुण स्थान तक कषाय की बात चलती रहेगी। उसके बाद में फिर क्या कहेंगे, फिर योग से कहेंगे कि भाई योग से भी अभी आपके तो चल रहा है, तो अरहंत भगवान बन गए तो भी सहयोग केवली कहलाएंगे, इसलिए योग तो वहां भी चल रहा है। तो इनके कारण से ये 13 गुण स्थान बन जाएंगे, इन 4 के कारण से। आ जाए समझ में कि ये 4 के पुणों भी और फिर उनके माने उनके 13 बीएफओ मैंने भणिदो शब्द तो जैसे ऊपर आया वैसे यहाँ भी आ गया, माने ऐसा जानना चाहिए। तो क्या दिया कि 13 प्रकार के जो भेद है वो कहा गया है, वे मिथ्या दृष्टि से लेकर के सहयोगी स मिथ्या दृष्टि। दूसरी लाइन में देखो, मिथ्या दृष्टि आदि, आदि मानी आदि, मिथ्या दृष्टि आदि, और मिथ्या दृष्टि आदि लेने का मतलब आगे तक चले गए। जाव सजोगी सयोग मानी सहयोग केवली सहयोगी दृष्टि। तो ये देखो सरल हो गया इस लाइन का अर्थ, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के और साजोगी चरमंतम चरम समय पर्यंत जाओ मानी है, ऐसा है। तो क्या अर्थ हुआ, वास्तव में ये 4 सामान्य प्रत्यय है ना, बंध के कर्ता कहे जाते हैं। वे कौन से हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषा और योग, ऐसा जानना चाहिए। गए हैं वे मिथ्या दृष्टि से करके सहयोग केवली पर्यंत होते हैं। इस 2 गाथाओं का बहुत सरल अर्थ जो है आपको मिल गया। गाथा देखो, गाथा जब पढ़ते हैं प्राकृत तो थोड़ा पसीना छूट जाता है, क्या शब्द है पता ही नहीं है ना, तो जानकारी नहीं होती है। लेकिन एक एक शब्द को धीरे धीरे से अच्छी तरह से पढ़ें, ज्ञान करें, तो ऐसे निकलने लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को समझने में, है ना। सामान्य प्रत्यय, सामान्य रूप से जो प्रत्यय हैं, खलु चौरो 4 है, भणंती बंद कतारो बंद करके बंद करता है, मिच्छतम मिथ्यात्व है, अविरणम अविरति, कषाय, योग, ऐसा जानो, बोध मानी जानो, बहुत सरल हो गया। इसी तरह से तेसिम पुणोदी, पुणोवी मानी पुनः, और अब उसकी क्योंकि वो ये कंटिन्यूअस में है एक तरह से ये गाथा, ये इमो मानी ये जो है इनको क्या करेंगे अपन, जानेंगे। कैसे जानेंगे? दो ये 13 भेद हो जाते हैं, इनके ही ये 13 भेद हो जाते हैं। 13 भेद मानी 13 पहले गुण स्थान मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर के और सहयोगी केवली 13वें गुण स्थान तक हो जाते हैं। आगे की 2 गाथा भी और ले लेते हैं आज। एदे अचेदना खलु पुग्गल कम्मुदय संभवा जम्हा तेजदि करंति कम्मम नबी तेसिम वेद गो आदा। एदे अचेदगा है ना, एदे मानी ये कौन, ये जो ऊपर में अपन ने कह दिए मिथ्यात्व आदि जो प्रत्यय हैं, ये क्या है, यहाँ भी खलु शब्द प्रयोग किया। निश्चय से खलु जहां भी आवे तो निश्चय लगाना या पक्का लगाना, ऐसा निश्चय से। अवेदनम अचेतन, अचेतन है ना, अचेतना मानी अचेतन है। अब ये देखो, इनको अचेतन कह रहे हैं, किनको? मिथ्यात्व को, अविरति को, कषाय को, योग को। ये चेतन नहीं है, क्योंकि चेतन यदि ये होते तो सिद्धों में भी मिलते। अब सिद्धों में ये नहीं है, इसका मतलब ये अचेतन थे तो जरूर हमारे साथ में, लेकिन अचेतन थे। तो ये क्या है? पुग्गल कमुदय संभवा,
ये पुद्गल कर्म के उदय से आते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्यों? जब तक पुद्गल कर्म साथ में है तब तक इनका अस्तित्व है जी। कर्म नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये रह नहीं सकते आत्मा में। तो इसलिए क्या दिया? क्योंकि जम्हा, जम्हा को यहाँ क्योंकि शब्द लेना, जम्हा, क्योंकि ये मिथ्यात्वादी जो प्रत्यय हैं ये क्या है? ये अचेतन है। निश्चय से, निश्चय नय की अपेक्षा से इनको हम अचेतन कहेंगे, क्योंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। तेजदि करंति कम्मम नवि तेसिम वेद को आदा। जब करते नहीं है तो भोगते भी नहीं है। देखो, तो तेसिम उन कर्मों का वेद गो भी, वेद गो आदा माने आत्मा जो है वो भोक्ता। वेद को पहले भी शब्द आया हुआ है, मानी वेदन करना, मानी भोक्ता। आत्मा भी नहीं हो सकता। वी को भू भी ले लेना है ना, भी, वेद को भी है ना, भोक्ता, भोक्ता भी आत्मा नहीं है। जम्हा। अब ऐसा देखिए, देखो आत्मा जो है जब करता नहीं है तो इन्होंने आगे एक लाइन और बढ़ा दी आपके लिए। बहुत बढ़िया कर दिया आपको, तो बहुत स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया। बोले न तो तुम करता हो और न ही इनके भोक्ता हो। देखो कितना आनंद हो गया। बोले आत्मा जो है भैया निश्चय से न तो कसाई करता है, न कोई मिथ्यात्व है, न कोई योग है, न कोई अविरति है। तो क्या है, क्यों है? गुण सन्निधा दु एदे कम्मम कुवंती पच्चया जम्हा तमहा जीवो कत्ता गुणा ये कुवंती कम्माणी। ये सब कर्मों को करते हैं। कौन करते हैं साहब? ये चार ही करते हैं। ये सारे जितने गुणस्थान बने गए हैं, सारा गोमट सार कर्मकांड जो बनाया गया है, कर्मकांड शब्द दे दिया इसमें, क्योंकि कर्मों की प्रकृतियों का वर्णन चलता है, तो इसलिए कर्मकांड। ऐसे भी अपने जो क्रियाकांड बोल देते हैं, कर्मकांड बोल देते हैं, कांड शब्द दे दिया है ना। तो क्या दे दिया कि क्योंकि ये गुण सन्निधा, गुण सन्निधा, गुण सन्निधा शब्द से ये चौथी जो गाथा 119 नंबर की चालू हुई है, इससे ले लेना गुणस्थान। ये गुण सन्निधा माने गुणस्थान नाम के, गुणस्थान गुण संज्ञा वाले माने गुणस्थान नाम वाले क्या है? पच्चया, पच्चया जम्हा कुवंती। पच्चया प्रत्यय, ये जो प्रत्यय जो हैं ये इनके कर्म के करते कौन करते हैं? इसलिए जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। कौन है? नीचे वाली लाइन में, तम्हा जीवो कत्ता गुणा ये कुवंती कम्माणी। इसलिए जीव एकत्ता, एकत्ता शब्द आया, जीवो एकत्ता। देखो एक भी जीवो और कत्ता के बीच में एक एस का निशान है। जो एस का निशान है वो एस का निशान का मतलब ए है यहाँ पर। तो जीवो एकत्ता मानी जीव उसका एकत्ता है, मानी ए करता है, मानी करता नहीं है। तम्हा जीवो एकत्ता गुणा ये कुवंती कम्माणी, है ना। ये क्या दे दिया कि ये जो गुणस्थान नामक प्रत्यय है ये कर्म करते हैं, इसलिए जीव कर्मों का करता नहीं है और गुणस्थान नामक प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। अब इन्होंने उस गुणस्थान के ऊपर में ब्लेम कर दिया, भैया ये जो गुणस्थान है यही सब इनके करता है, मैं तो कोई करता वर्ता नहीं हूं। देखो आज मैंने एक उदाहरण चिंतन किया था कि इसमें अपेक्षा लगाएंगे, बाद में इसमें टीका में जाएंगे तो अपने को अपेक्षा मिलेगी, निश्चय और व्यवहार दोनों मिलेगा, अच्छी तरह से समझाएंगे जयसेन स्वामी। अब जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसको नापा 3 मीटर 3 गज ऐसे मान लीजिए। अब 3 गज कपड़ा नापा तो गज क्या है? गज एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन ने उस कपड़े को 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे किया उस इंस्ट्रूमेंट को, तो यहां से लेकर के यहां तक का कपड़ा कहलाएगा 3 गज कपड़ा है। अब कपड़ा तो कपड़ा ही है भाई, वो गज उसमें थोड़े घुस गया,
तो गज रह गया और कपड़ा 3 गज कहलाने लग गया। ऐसे ही जो है वो ये गुणस्थान जो है, ये जो गुणस्थान जितने भी कहे जाएंगे, ये इसी तरह से मेजरमेंट है। ये एक तरह का गुणस्थान किसको कहते हैं? जीव के भावों को के नापने की विधि को गुणस्थान कहते हैं। तो ये गुणस्थान बोले किससे हुए? अब कपड़ा 3 गज हो गया, कपड़ा 3 गज हो गया तो कपड़ा हो गया, इसलिए जीव के कहलाए हैं। हुआ किससे? वो जो नापा था ना, उसके कारण से हुआ है। ये नाप करने वाला जो काम चल रहा है, ये गुणस्थान जो नाप करने वाला काम चल रहा है, उसके कारण से वो कपड़ा 3 गज हो गया, ये हो गया। ये एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस उदाहरण से आप पकड़ लेंगे कि गुणस्थान किस अपेक्षा से आत्मा के हैं और किस अपेक्षा से आत्मा के नहीं भी हैं, इस प्रकार से। अब देखो ये सारा जो कहा गया है, आज पंडित जी आ गए हो तो अर्थ पढ़े, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। पंडित जी हैं क्या? देखो जी हाँ, आवाज आ रही भैया जी साहब, आवाज आ रही है? आप जरा अर्थ पढ़िए, अच्छा लगेगा मुझे। जी जी, बहुत सुंदर। आइए आप पहले तो मैं अर्थ बाद में पढ़ता हूँ। आपने जो उदाहरण दिया ना कपड़े का, गज का, बहुत सटीक उदाहरण दिया। यानी कपड़ा तो कपड़ा है, गज गज है। इस प्रकार आत्मा के जो परिणाम है वो तो परिणाम है। अब गुणस्थान तो उन परिणामों को नापने का एक जो है यंत्र है, जैसे कपड़े को नापने का। बहुत सुंदर। तो मैं इसका हिंदी में अर्थ पढ़ रहा हूँ। पहले पेज नंबर 116 पर जो गुरुजी ज्ञान सागर महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है। वास्तव में यही पढ़ना है ना? जी हाँ, जी हाँ। वास्तव में, अब वास्तव में जो शब्द आ गया वो बिल्कुल रियल शुद्ध निश्चय ने, यानी सत्यार्थ और तथ्यार्थ की बात बता रहे हैं कि वास्तव में सामान्य से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के भेद से 4 प्रकार के प्रत्यय हैं। ये बंद के करने वाले कहे गए हैं। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न पहले से कर देता हूँ आपको। आपने 10वें गुणस्थान तक कषाय का काम बताया था, 11वें 12वें में क्या लेंगे ये बाद में बता देना। उनके उत्तर भेद, मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवली पर्यंत गुणस्थान के नाम से 13 प्रकार के हो जाते हैं। ये गुणस्थान या प्रत्यय निश्चय दृष्टि में अचेतन है। गुणस्थान और प्रत्यय जितने भी हैं ये सब अचेतन है, क्योंकि वे सभी पौद्गलिक कर्म के उदय से होते हैं। और जब वे कर्म को करते हैं तो फिर उनका भोक्ता भी आत्मा नहीं होता है। और जबकि ये गुणस्थान संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्म को करते हैं, तब फिर जीव कर्म का कर्ता नहीं है। ये गुणस्थान ही कर्म के करने वाले हैं। मेरे को एक घटना याद आ रही है। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी मुनि श्री विद्यासागर महाराज को 1970 में फुलेरा में और किशनगढ़ रेणवाल में, जयपुर जिले में रेणवाल जो है, किशनगढ़ रेणवाल नाम है उसका, वहां पर जो पढ़ाते थे, हालांकि वो तो शास्त्र जी हाथ में लेते नहीं थे, हम तो उस समय ज्यादा समझते नहीं थे, ऐसा विवेचन वो करते थे जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और यानी दोनों भावलिंगी मुनिराज, सम्यक दृष्टि भावलिंगी वीतरागी मुनिराज को कितना आनंद आता होगा। आपने जो भैया जी ये उदाहरण जो दिया, जैसे गज या मीटर ने कपड़े को मापा, उसी प्रकार गुणस्थान तो हमारे परिणामों को मापते हैं। और सम्यक तो प्रकृति जो है दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति है। तो चौथे गुणस्थान में भी दर्शन मोहनीय कर्म यदि सम्यक सम्यक्त्व है तो रहता है। बहुत अच्छा लगा भैया जी, सादर वंदना। आगे स्पष्टीकरण और कीजिए। अब देखिए इसके अंदर जब आप टीका पढ़ेंगे तो निश्चय और व्यवहार को ये समझाएंगे। तो निश्चय और व्यवहार को समझाने के लिए इन्होंने 2-3 उदाहरण बनाए हैं कि भाई ये कर्म से होता है कि जीव से होता है। जो राग द्वेष जो हैं वो कर्म से हुए कि जीव से हुई। तो जीव यदि ऐसे भाव नहीं करता तो राग द्वेष नहीं होते, कर्म साथ में नहीं होते तो राग द्वेष नहीं होते। तो इसके लिए एक उदाहरण तो इन्होंने देखो पिता और माता का दिया हुआ है, आप पढ़िएगा टीका के अंदर में, कि जैसे पुत्र जो उत्पन्न होता है वह स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से होता है। दूसरा उदाहरण इन्होंने
चूना और हल्दी का भी दिया है कि जो कुमकुम तैयार हुई है वो हल्दी और चूने के संयोग से हुई है। इससे आप थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक उदाहरण पंडित जी साहब जैसे दिया करते हैं कि भाई गाय बंधी, तो गाय बंधी तो कैसे बंधी, तो रस्सी से रस्सी बंधी, फिर भी अपन कहें गाय बंधी, ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखो, अब इसको गुणस्थान में अपन घटाएं इस उदाहरण को, गाय वाले उदाहरण को, कि गाय 10 गाय है और 10 गाय की अलग अलग मान लीजिए परिणति है। कोई थोड़ी ज्यादा भागती है, कोई अभी ज्यादा बूढ़ी है बेचारी, वो नहीं जा पाती है, कोई कैसी है कोई कैसी है, तो उसी हिसाब से उसमें रस्सी लगाई जाती है। कोई ज्यादा भागती है तो उसके पांव में भी थोड़ा सा बांध देते हैं ताकि ज्यादा दूर नहीं भाग सके। तो ये क्या है जी, ये जो बाहर से बंधन हुआ, ये हुआ तो जीव के ही हुआ है, गाय बंधी है। इस जीव के भी अनेक प्रकार के बंध जो होते हैं, वो जैसी जैसी उसके कर्मों का खेल चल रहा है, जैसा उसका भाव चल रहा है, जैसी उसकी संसार अवस्था चल रही है, उसके अनुसार वो बाहर के कर्म भी इस प्रकार से होते हैं। तो ये गुणस्थान का जो वर्णन बनता है, वो जैसे जैसे वो जीव होता है, पहला गुणस्थान वाला इतना जोर से बंधा जाता है, चौथे गुणस्थान वाला इतना कमती बनता है, पांचवा वाला और कमती बनता है, छठा, इस प्रकार से जो है, और वो नाम मात्र के लिए बंधता है। सहयोग केवली वाला खाली बस वो रस्सी खाली दिखाने की है। जैसे कई बार होता है ना कि भाई चलो इनको तो नहीं बांधने से भी चलेगा, बस एक रस्सी थोड़ा सी गले के ऊपर डाल दो तो उसको ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि जैसे मैं भी बंधा हुआ हूँ। तो ऐसा सा वो वहां पर कर्म है, एक्चुअल में गांठ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये एक मैं उदाहरण के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि बंधता तो है, लेकिन इस प्रकार से कहा जाएगा, इसलिए उसको बंधा हुआ भी कहा जाएगा और अकर्ता भी कहा जाएगा। तो कर्ता और अकर्ता दोनों कैसे हैं, इसके सारे उदाहरण जो है, इसकी टीका आप जितनी पढ़ोगे उतनी ही आपको समझ में आने लग जाएगी। आज मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं पूरी टीका पढ़ूं, हो सकेगा तो इसको कल और ले लेंगे। इसकी टीका के भी एक एक शब्द को अच्छी तरह से पढ़ने से बहुत अच्छा अपने को उपयोग लगेगा। अभी थोड़ा सा अपन पद्यानुवाद ले लेते हैं जितना समय है उसके हिसाब से, कि सामान्य से चौविधा विधि बंद करता, निम्नोक्त हैं दुखद हैं शुचि भाव हरता। मानी सामान्य से, सामान्य जो सामान्य ऊपर शब्द आया है ना, तो संस्कृत में प्राकृत में जो शब्द आया है वही सामान्य इन्होंने लिया। सामान्य मन जनरली स्पीकिंग क्या है, ये 4 प्रकार के विधिबंध करता, ये 4 प्रकार के जो हैं वो कर्म को बांधने वाले हैं। चौविधा मानी 4 प्रकार के, विधि मानी कर्म को बंध का करने वाले हैं, बांधने वाले हैं। निम्नोक्त हैं, निम्न नीचे वाली लाइन से ध्यान लो, दुखद हैं और शुचि भाव हरता। हमारा जो आत्मा का जो शुचि भाव है, सोच धर्म जिसको आप कहते हो, वही यहाँ शुचि भाव है। वो जो सोच धर्म को ये हर लेते हैं। कौन हर लेते हैं? मिथ्यात्व और अविरति, कुकषाय, योग। कषाय में इन्होंने कु शब्द और लगा दिया। देखो, कषाय हमेशा कुई होती है, कषाय में कोई सुकषाय नहीं होती है ना। हाँ, एक बार ऐसे आचार्य श्री के सामने बात हो रही थी, बोले महाराज जी हमारे तो वीतराग के प्रति राग है, वीतराग के प्रति राग है, तो उसमें क्या दोष हो गया? तो आचार्य जी ने कहा, अरे भाई राग तो राग है, फिर तो किस वीतराग के प्रति तो राग होना ही नहीं चाहिए। तो राग ही कही जाएगी, वो आग ही कही जाएगी। उसमें फिर आप कोई किंतु परंतु लगा लोगे तो भैया चल हो जाएगा। तो ऐसा कह रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय, योग जो ये मिटे नियम से भव का वियोग। अब ये जैसे जैसे मिटते हैं वैसे वैसे भव का वियोग होता जाता है। ये दूसरी गाथा में, मिथ्यात्व लेकर सहयोगी केवली लो, ये हैं विभेद उनके 10 तीन भी लो। 10 तीन मानी 13 भी हैं,
क्या मिथ्यात्व से लेकर के सहयोगी केवली तक, ये हैं विभेद उनके 10-3 भी लो। ये दीन जीव गुणथानन में पड़े हैं, स्वाधीन सिद्ध सब वे इनसे परे हैं। ठीक है ना। तो ये दीन जीव गुणथानन में पड़े हैं, इनको दीन कह दिया है। इनको हाँ मिथ्यात्व को ये सब जो प्रत्यय हैं, इनको ये जीव ये इनके कारण से गुणस्थान बनते हैं, इसलिए गुणस्थान में पड़े हैं। इन्हीं के कारण से गुणस्थान बनते हैं, मेरे कारण से कोई गुणस्थान नहीं है। मैं तो निश्चय से शुद्ध, निश्चय से शुद्ध आत्म तत्व हूँ। लेकिन ये जो कषाय इत्यादि है, इनके कारण से गुणस्थान बताए जाते हैं। स्वाधीन सिद्ध सब वे इनसे परे हैं। लेकिन जो सिद्ध भगवान है वो गुणस्थानातीत हैं, उनका कोई गुणस्थान नहीं बता सकते आप। गुणस्थान बनता ही नहीं है वहां पर, क्योंकि ये गुणस्थान जितने भी बनेंगे वो मिथ्यात्व, कषाय, अविरति और योग के संबंध से बनेंगे, अन्यथा कोई गुणस्थान नहीं बनेंगे। इसलिए कभी कोई पूछे आपको कि सिद्धों का कौन सा गुणस्थान है, तो उत्तर देना उनका कोई गुणस्थान नहीं है, वो गुणस्थानातीत हैं। फिर आगे कह रहे हैं मिथ्यात्व आदि गुण पुद्गल से बने हैं, सारे अचेतन निकेतन ही तने हैं। तने तो जरूर है भाई, ये बड़े तन करके हमारे साथ में बने हुए हैं, इनके कारण तने रहते हैं हमेशा। इसीलिए हम भी जो है इनसे डरते रहते हैं कि भैया, लेकिन है अचेतन, याद रखना। ये कर्म की कर रहे यदि हो, तथापि आत्मा न भोग सकता उनको कदापि। जो आया था 117 नंबर की गाथा में, फिर 117 का ही दिया है यहाँ तो, कि क्या ये जब कर्म इनको कर ही नहीं सकता, जब जो कर नहीं सकता वो भोग भी नहीं सकता। ये 118 में आ गया है ना। अब आगे कहते हैं निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले, दुष्टाष्ट कर्म करते मन को विदारे, ज्ञाता विशुद्ध नैसे निज धर्म धरता, करता न आत्म रहा गुण कर्म हरता। ये सारा सार जो है लास्ट वाली लाइन में इन्होंने अच्छी तरह से समझा दिया। क्या ज्ञाता विशुद्ध नय से, या विशुद्ध नय जरूर लगाना भाई, नय नहीं लगाओगे तो फिर भूल हो जाएगी। हाँ, तो ज्ञाता विशुद्ध नय से निज धर्म धरता, अपना जो स्वभाव है, निज धर्म यानी निज स्वभाव, जो धर्म का अर्थ ही स्वभाव होता है ना, स्वभाव। तो निज धर्म धरता, तो जो ज्ञाता है वो ज्ञानी, ज्ञाता कौन कहलाएगा? विशुद्ध नय से निज धर्म धरता, कर्ता न आत्म रहा गुण कर्म करता। और इस तरह से जो आत्मा जो है वो इसका कर्ता नहीं है। किससे? विशुद्ध नय से। ऊपर वाली लाइन में दिया निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले। निर्भ्रांत, निर्भ्रांत मानी नहीं समझने वाले के लिए निर्भ्रांत शब्द प्रयोग किया है ना। जानना जो चाहता है तो आप अभी निर्भ्रांत हैं। तो प्रत्यय सभी गुण नाम वाले, ये प्रत्यय जितने भी हैं और ये गुणस्थान जितने भी हैं, दुष्टाष्ट कर्म करते मन को विदारे। ये यही जो कर्म जो है ये इन्हीं का देन है। किनका? ये अष्ट कर्म जो बने हैं, दुष्ट अष्ट कर्म जो बने हैं, ये इन्हीं चार के कारण से बनते हैं। ये चार के ऊपर हमेशा दृष्टि रखो और इन चार को हमेशा जो है वो क्या करो, इनके ऊपर नजर रखो भैया। हाँ, जो दुष्ट है ना, दुष्ट है, और दुष्ट बोलते चोर को नहीं, चोर की नानी को पकड़ो। तो कर्म जो है, कर्म की नानी कौन सी है? तो कर्म की नानी ये है, बोले इनसे ये